बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल सुबह 6 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो जाएंगे और उन्होंने कहा है कि हम गैर मुय्यना मुद्दत तक पूरे पाकिस्तान में लोगों को पेट्रोल नहीं देंगे। सिर्फ 9वीं और 10वीं मुहर्रम को मिलेगी ताकि जो मजहबी इवेंट है वो मुतासर ना हो। इसके अलावा किसी सूरत पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोल नहीं देंगे। अब सरकार की तरफ से एक नुमाइंदे गए हैं मुसद्दिक मलिक, और उन्होंने जाकर पेट्रोल पंप के नुमाइंदों से मुलाकात की, बातचीत की, उनको यकीन दहानी करवाई कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर लोग बसों में जाते हैं, लोग हर जगह पर ट्रैवल करते हैं, इमरजेंसी में लोग जाते हैं, इतनी अमवात होंगी तो आप उसके जिम्मेदार होंगे या ऐसे क्या करेंगे, पूरा मुल्क खवार हो जाएगा। तो उन्होंने आगे से कहा तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमें क्यों नहीं बचाते, आप ईरान से जो पेट्रोल आ रहा है अब उसको क्यों नहीं बंद करवाते जो स्मगल होकर आ रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है कि डीजल इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्मगल होकर आ रहे हैं, चीजें इतनी बड़ी तादाद के अंदर स्मगल होकर आती हैं, तो आपको उस बात का अंदाजा नहीं है, तब आपको ये नजर नहीं आता कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उसको जाकर पकड़े, रोके, कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ सकता है। और हमें सबको पता है कि वो कैसे आता है। आंखों में धूल झोंकने की बजाय आप ईरान से जो स्मगलिंग आ रही है उसको रोके ताकि हमारी सेल बढ़े। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जी वहां पर वो लोगों के बहुत सारे मामला होते हैं जो उन्होंने कहा दिया अगर लोगों के मामला है उससे अवाम को क्या फर्क है, वो तो चंद लोग बैठकर पैसा बना रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है मार्केट के अंदर, डीजल आ रहा है और वहां पर बेच रहे हैं, और हमारी तो ऑलरेडी 40% सेल गिरी हुई है और आपने हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम कर दिया है। हम तो पूरे मुल्क में बंद करेंगे, फिर आप जो मर्जी कर ले, आप हमारी बात माने। अभी उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि आपके प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो हम बढ़ाएंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि यार आप कम से कम जो है वो पेट्रोल का बहरान ना पैदा करें, हमारे लिए ऑलरेडी बड़े मसाइल हैं और पूरे मुल्क के अंदर अगर तबाही ऐसी शुरू हो जाएगी, खास तौर पर मुहर्रम के दिन है, यहाँ पर तो न्याज बट रही होती है, लोग जा रहे हैं, खाने पीने के अहतमाम है, एक इवेंट चल रहा है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम इस इवेंट को मद्देनजर रखते हैं, हम 9वीं 10वीं को नहीं बंद करेंगे, लेकिन आप अगर उससे पहले हमारी शराइत मान ले तो हम छोड़ देते। अब इस वक्त गुफ्तगू चल रही है और गुफ्तगू में आप जरा अंदाजा कीजिए कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि जो ईरान के बॉर्डर से स्मगल करके, यानी वहां से 15 रुपए 18 रुपए लीटर पेट्रोल लाकर कौम को 250 का बेचा जा रहा है, वो कौन इतना पैसा कमा रहा है, अरबों रुपया, वो कौन डेली बेसिस पर कमा रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते। या तो वो आप एक काम करें, अवाम को मुंतकिल कर दें, तो बेशक फिर आप 30-40% की बजाय पूरा 100% वहां से ले आए और बल्कि हमें भी ला कर दे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वहां पर कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब उन्होंने अल्टीमेट ये बात की है कि जी हो सकता है कि वो रिलीफ मिल जाए उनको और हड़ताल खत्म हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मामला, अभी दो तरह की चीजें तय हो रही हैं। नंबर 1 ये कहा गया है कि इमीडिएटली जो सीन है वो ये है कि आप मुनाफा बढ़ा दें, यानी अगर लेट से मुनाफा बढ़ जाता है किसी भी वजह से, तो मुस्तकबिल के अंदर नियर फ्यूचर में आपको ये जो ईरान से आता है तेल जो 18 रुपए लीटर लाकर कौम को 250 का कौन बेच रहा है, माल कौन खा रहा है, इसमें बैठकर बॉर्डर कैसे क्रॉस हो रहा है, इसको आप जब कब लगाएंगे, क्योंकि ये अगर ड्रॉप होगी तो हमारी सेल बढ़ेगी। और उन्होंने कहा कि ये तो अजल से चलता आ रहा है, कोई अब से थोड़ी हो रहा है, लेकिन अब हद पार होना शुरू हो गई है, जाहिर सी बात है, अब उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। देखिए ईरान के अंदर 18 रुपए लीटर है पाकिस्तानी, आप 18 रुपए लाते हैं, कॉस्ट उसकी सब कुछ लाकर 25 रुपए पड़ जाती है, और 25 रुपए का आप 30 रुपए भी लगा ले, 35 भी लगा ले, 30-35 भी अगर हम लगा लेते हैं कि चले बहुत खुला खर्चा है, तनख्वाहें हैं, किराए हैं, डीजल पेट्रोल ये वो सब कुछ है, तब भी वहां से लाकर आप अगर 30-35 रुपए का लाते हैं तो कौम को 250 कौन बेच रहा है। और आप ये देखें कि तकरीबन मुल्क के अंदर 12,000 पेट्रोल पंप्स हैं और उनमें से तकरीबन 30 से 40% की जो सप्लाई है वो ईरान की स्मगल शुदा पेट्रोल से आती है। अब इसका कोई जवाब नहीं है। अब जब उन्होंने कहा कि आप लिहाज करें लोगों का, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा क्यों नहीं करते, आप रोकते क्यों नहीं इसको, है धड़ाधड़ लोग लेकर आ रहे हैं, सारे वहां पर पैसा कमा रहे, किसकी इजाजत से आ रहा है। अब जो इस वक्त फैसला हुआ है उसमें गालिबन कोशिश ये की जा रही है कि ये पेट्रोल की हड़ताल है वो किसी तरह रुक जाए, उनका जो मुनाफा है चूंकि 5% था वो 2.5% हो गया, तो अब उनको कहा गया कि आप बढ़ा दें। लेकिन आप ये देखें कि सारे एक दूसरे के साथ मामला तय कर रहे हैं, यानी एक माफिया ईरान से लेकर आता है पेट्रोल वो बेचता है, ये डीलर माफियाज अपना काम करते हैं, लेकिन एक सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि जिस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है
वो ये है कि ये जो पेट्रोल है उसके अंदर मिलावट की जाती है, और उस मिलावट करने के बाद अवाम तक पहुंचता है। उनकी बाइक्स, उनकी गाड़ियां, इतनी बुरी तरह उनका इंजन खराब होता है कि मिसाल के तौर पर एक तो कंपनी वैसे ही लो क्वालिटी गाड़ियां और चीज़ें बनाकर देती है। अगर ये गाड़ी आपकी 5 साल चलनी है तो वो 1.5-2 साल में बैठना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका गंदा पेट्रोल आता है। असल में प्रॉब्लम यह है कि जो ईरान से पेट्रोल आता है वो ठीक होता है, आगे आकर आप जब उसमें मिलावट करते हैं तो मिलावट करने के बाद ये सूरत हाल पैदा होती है। अब ईरान आप देखिए, वो कहता है जी हमारी तरफ से जितना पेट्रोल लेना आप ले जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। सोचे एक मिनट के लिए कि अगर 30 से 40% वहां से आ रहा है और वो 30-40% आकर आप पाकिस्तानी कौम को सस्ता देना शुरू कर दें, तो पाकिस्तानियों के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये सारे का सारा प्रॉफिट चंद जो माफिया के करिंदे हैं वो खाने के बजाय 40% अवाम ले ले। यानी आप सोचे जरा कि आपको एक रात के अंदर, सिर्फ एक रात के अंदर हम सब को जो पेट्रोल है वो 160 रुपए का मिलना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यही करना कुछ नहीं है, जो पेट्रोल आ रहा है, जो डीजल आ रहा है वो आने दे, और इसी तरह दे उसका प्रॉफिट अवाम को मुंतकिल कर दे। वो जो माफिया बैठ के खा रहा है उसको रहने दे, वो जो अपना माल सारा करे, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है वो आ रहे, उसकी बजाय ये करे। तो पाकिस्तानियों को 160 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलेगा। आप बताइए, अगर 100 रुपए के करीब एक रात के अंदर आपका पेट्रोल सस्ता हो जाए तो जितने मुखालिफिन हो या हमदर्द हो सारे कहेंगे यार ये फैसला कितना अच्छा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 100-200 लोग अगर इसका पैसा खा रहे हैं या चंद खानदान खा रहे हैं, तो आप उनका बंद करके करोड़ों लोगों को फायदा क्यों नहीं दे सकते। यहां से आप अंदाजा कर लें कि यानी अगर चंद खानदानों को फायदा देने की बजाय वो सीधा आवाम को मुंतकिल कर दिया जाए तो फायदा हो जाए। अभी तो जो डीलर हजरात है वो गालिबन हो सकता है हड़ताल ना करे। अगर वो हड़ताल कामयाब हो जाती, यानी इनकी कोई डील फाइनलाइज हो जाती है, तो फिर तो हड़ताल नहीं होगी। अगर नहीं होती तो 22 तारीख से सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद होना शुरू होंगे और शाम 6 बजे तक सारे बंद होना शुरू हो जाएंगे। अब टोटल मुल्क के अंदर 12,000 पेट्रोल पंप्स हैं और अक्सरियत जो पेट्रोल पंप हैं वो बड़े बड़े लोगों के हैं। यानी आप ये समझ ले कि 98% उनके हैं जो पाकिस्तान का सारा माल खाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रॉफिट मार्जिन खा रहे हैं, जो असल में ईरान से पेट्रोल आ रहा है वो भी मिल रहा है। यानी ये सारे का सारा मामला है। आम बंदे के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो खा सके। अब इस सारी सूरत हाल में अगर ये होता है तो फिर हड़ताल हो जाएगी। और सिर्फ 9वीं-10वीं मुहर्रम को आप ये देखें कि एक तरफ एक मजहबी इवेंट चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, और उस वक्त आप फिर इसको खोल देंगे 9वीं-10वीं को, तो ये मामला कैसे चलेगा। उससे पहले जो सूरत हाल है पूरे का पूरा मुल्क इतनी बुरी हिजानी कैफियत में आ जाएगा। असल कहानी ये है कि वहां पर उनको ये यकीन दहानी करवाई दी जाए कि जी ये जो 30-40% ईरान से आ रहा है इसका फायदा हम आवाम को मुंतकिल करके 100 रुपए कम कर देते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर ये भी नहीं कर सकते कि हम उसको रोक दें, क्योंकि उसमें सारा पैसे खा रहे हैं। आप बताइए, अगर हजारों गाड़ियां जा रही हैं वहां से लेकर आ रही हैं तो वो मिली भगत के बगैर ही सारे का सारा काम हो गया। ये इसी तरह की बात है। मिसाल के तौर पर अक्सर औकात कहते हैं हम जी डॉलर पाकिस्तान के अंदर उसकी शॉर्टेज है, वो सारे का सारा तो अफगानिस्तान और ईरान से मंगल हो रहा है। भाई जा कैसे रहा है, बताए ना जरा कौम को, कैसे वो चला जाता है। यानी कोई आम बंदा तो नहीं जा सकता लेकर, खास बंदे होते हैं जो हर तरह की सेटिंग होती है वही जा सकते हैं। तो ये असल में जो कहानी है कि देखिए दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेवकूफ कौम कौन सी है, वो हम लोग हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा आसान तरीका ये था कि हम पेट्रोल की कीमत को इसी तरह रहने देते। यानी हम जो कह रहे हैं कि IMF के पास जाना है, फलाने के पास जाना है, 24 करोड़ अवाम उसको पे कर रहे हैं। आप ज्यादा पेमेंट किसकी करते हैं, तेल की करते हैं ना इंटरनेशनल सतह पर। तो आप एक काम कीजिए, इंटरनेशनल सतह पर लाने की बजाय आप चुप करके ईरान से ले आए और ये जो चल रहा है आता रहे इसी तरह, आप पेमेंट कम करें और उसके बाद आप लोगों को सस्ता करके दे दे। लेकिन पूरी कौम भुगते, पूरी कौम पैसा पे करे, लेकिन उस पेट्रोल की प्राइस आम बंदे को फायदा नहीं होगा। वो चंद खानदान है वो जो खाते हैं और उसके बाद वो दुनिया भर के अंदर याची करते फिरे। ये असल में इतना बड़ा धंधा है, इतना बड़ा धंधा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया के अंदर इस सारी सूरत हाल में आप यकीन कीजिए लोग अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं। अगर ये किसी भी वजह से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल निकल आता है तो पाकिस्तानी कौम को ज्यादा से ज्यादा इस वक्त लेट से अगर 250 के करीब पेट्रोल है तो हमें 230-40 का मिलना था। यानी हमारी अपनी जो चीजें, अब गैस देख लें, चीजें देख लें,
बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर मिलती हैं वो इतनी आवाम को महंगी मिलती है, तो पेट्रोल निकल आता वो भी महंगा ही मिलना था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।